The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack, how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ. Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया. ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है. TRF के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का. रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है. That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है. इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं. दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन. और हम तो हैरान है देख के इस चीज़ में. उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की नीति दोगली है. पहले पाकिस्तान अपने देश में ये बयान दे रहा था कि टीआरएफ कोई आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन जैसे ही अमेरिका में टीआरएफ पर सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टांगें कांपने लगी और टीआरएफ को आतंकी संगठन कह डाला. पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने अमेरिका के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है. टीआरएफ ने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और भारत पहले ही इसे आतंकी संगठन मान चुका है. इसाक डार का यह बयान पहले के रुख से काफी उलट है जब उन्होंने टीआरएफ के बचाव किया था. पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान टीआरएफ का खुलकर बचाव कर रहा था. पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने कहा था कि टीआरएफ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले को अंजाम नहीं दिया, जबकि टीआरएफ ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है. आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है. और ये एक नई आउटफिट है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है. यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को. जैसे अब जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है. और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है. ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं.
अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। JRSU। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ एलिगेशंस है, इसलिए कि हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफ़गानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक कह लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने एक डुअल पॉलिसी इख्तियार की। हमने एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ तो हमने बड़े बड़े एक्शंस लिए, लेकिन वो जो हमारी प्रॉक्सीज़ के तौर पे दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करती रहीं, उनको हमने सपोर्ट किया।